गीता अध्याय 3 श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। व्याख्या करने जा रहे हैं प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष, प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी, जो कि उन पर उनकी गीता पर वृहद व्याख्या है। साधक संजीवनी संजीवनी बूटी की तरह है। वह साधक जो है, जो परमात्म पथ पर गतिमान है, उसके लिए संजीवनी के समान है, उसे जीवित कर देती है, अर्थात साधक को साधना में परिपूर्ण कर देती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति करवा देती है, ऐसा हमारा मत है। व्याख्या इस प्रकार है। नैव तस्य कृतेनार्थः। प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी संसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। और संसार के लिए अगर वो, या संसार की प्राप्ति के लिए जब वह कार्य करता है, तो वह इससे बंध जाता है। और अगर वह बंधना नहीं चाहता कर्म बंधन में, संसार के जाल में, तो उसे कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता है। कामना पूर्ति के लिए किए गए कर्म बांधते हैं और निष्काम भाव से किए गए कर्म कामना निवृत्ति के लिए होते हैं, अर्थात वे उसे मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे साधक को कर्मयोगी कहा जाता है, जो साधक सिद्ध हो गया है, जिसकी संसार से कोई कामना नहीं है, जो परमात्म प्राप्त योगी है, जो कि कर्मयोग से हुआ है। तो कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं।
इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। कहते हैं कि जो सिद्ध महापुरुष हो जाता है तो संसार का कोई कर्म उनके लिए शेष नहीं रहता, लेकिन जगत हित के लिए उनसे कर्म होते हैं। और दूसरी बात ये बताई कि सृष्टि जो है, जो समष्टि है, जो सारा संसार है, वह एक मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य सोचता है कि सारी सृष्टि मेरे लिए है और मैंने उसका उपयोग करना है, बल्कि बात उल्टी है। मनुष्य सारी सृष्टि के लिए कुछ करना चाहिए, मनुष्य को अपने लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को समष्टि के लिए करना चाहिए। बस यही गलती होती है। तो कहते हैं कि अगर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति जीव को, मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। अगर संसार का अपने लिए उपयोग करेगा तो वह बंधन में बंधेगा, कष्ट में फंसेगा। और दूसरी बात यह है कि जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। जिसका कर्म करने में प्रयोजन है, जो कर्म और कर्म में जिसकी आसक्ति है, कर्म के फल में जिसकी आसक्ति है, जो कर्म से कुछ प्राप्त करना चाहता है, उससे सही कर्म हो ही नहीं सकता। वो स्वार्थवश जब जब कर्म करेगा तो उससे गलत ही कर्म होएगा, मतलब बंधन वाले कर्म ही होंगे और कुछ गलती होने की भी संभावना है। ममता, आसक्ति, कामना, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ वो रहेगा अगर वह आदर्श कर्म नहीं करता, कर्तव्य कर्म नहीं करता, अपने लिए कर्म करता, तो उससे कुछ गलती होने की संभावना, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, और उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। अपने लिए कर्म करने से केवल दुख मिलता है, दूसरों के लिए कर्म करने से ही शांति प्राप्त होती है, यही यहाँ लिखा है। अर्थात समष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, जो आसपास का वातावरण, दूसरों के लिए जब वह कर्म करता है तो उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। और जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उससे सही कर्म अर्थात आदर्श कर्म होते ही नहीं, यह सिद्धांत है। अर्थात जो अपने लिए कर्म करना चाहता है उससे सही कर्म होंगे नहीं। ना कृतने है कश्चन, जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। तामस सुख रहता है। गीता 18वें अध्याय का 39वां श्लोक। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मार्मिक बात महाराज जी बता रहे हैं। प्राय साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रवृत्ति अर्थात करना की अपेक्षा निवृत्ति अर्थात न करना श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्व नहीं है। बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत सूक्ष्म, गहरी, रहस्य और राज की बात है कि प्राय जो साधक है, जो साधना करता है, वो ध्यान आदि, प्राणायाम आदि करते हुए, योग, प्राणायाम, ध्यान, पतंजलि के मार्ग से चलते हुए
यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो अंत में वह समाधि में स्थित होना चाहता है। कारण क्या? कि वह कर्म नहीं करना चाहता, कर्मों से उपरत होना चाहता है, कि बस एक ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में मैं लीन होकर के बैठा रहूं। और क्या कारण होता है? एक तो कर्म नहीं करना चाहता, दूसरा कोई चिंतन बाकी ना रहे, ऐसा वो चाहता है कि समाधि में स्थित हो जाऊं, कर्मों से भी मुक्त हो जाऊं और विचार भी ना चले, चिंतन से भी मुक्त हो जाऊं। तो महाराज जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि यह बात श्रेष्ठ है और लाभप्रद भी है, पर सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं? यद्यपि प्रवृत्ति अर्थात करना की अपेक्षा निवृत्ति न करना श्रेष्ठ है, हालांकि जो कार्य कर रहे हैं संसार के कामना में लगे हुए, उनसे तो श्रेष्ठ है कि जो समाधि में स्थित होना चाहता है, जो समाधि में स्थित हो गया है, कर्म और चिंतन को जिसने छोड़ दिया है, वो उससे तो श्रेष्ठ है करने वाले से, कामना वाले व्यक्ति से। जो कामना से युक्त होकर कर्म करता है उससे तो श्रेष्ठ है, पर यह तत्व नहीं है, यह वास्तविक बात अभी हुई नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति हुई नहीं। प्रवृत्ति अर्थात करना और निवृत्ति अर्थात न करना दोनों ही प्रकृति के राज्य में हैं। अभी वह प्रकृति से मुक्त नहीं हुआ, जो समाधिस्थ है वह प्रकृति के राज्य में ही है, क्योंकि दोनों करना और ना करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकृति के राज्य में है। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है। सविकल्प तो है ही है, निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है। प्रकृषेण प्रकर्षेण करणम, ब्रैकेट में भावे ल्युट, ब्रैकेट बंद, इति प्रकृति, इति प्रकृति ही प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति ही, और क्रिया मात्र प्रकृति में होती, और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं है। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। तो इसे स्टार लगा के दिया है नीचे। तो स्टार लगा के दिया है कि समाधिस्थ होना भी क्रिया है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, इसलिए उससे संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक और 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। अब अतः जब तक प्रकृति का संबंध है तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। व्युत्थान से मतलब है उसके ऊपर उठ जाना, समाधि से भी अगली स्थिति, जिसे तुरिया भी कह देते हैं। तो मतलब उससे अगली स्थिति आने वाली है, जब उससे समाधि से व्युत्थान होने वाला है, तो मतलब समाधि में क्रिया हो रही है, सूक्ष्म हो रही है, लेकिन हो रही है। समाधि पूर्णतः स्थिर अवस्था नहीं है। यहाँ तक कि लिख दिया महाराज जी ने कि निर्विकल्प समाधि भी पूरी स्थिर अवस्था नहीं है। तो तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं, परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दो अवस्थाएं नहीं होती। या व्युत्थान का ये भी कह सकते हैं कि सक्रियता होता है। इसका अर्थ एक कि समाधि में भी कुछ हो रहा है, समाधि की क्रिया भी हो रही है, अर्थात समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। और एक बात और है कि समाधि से ऊपर भी उठा जाता है, तो ये दोनों अवस्थाएं होगी। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दो अवस्थाएं नहीं होती, परंतु प्रत्युत सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता, जिससे ऊपर नहीं उठा जाता, जिसमें सक्रियता नहीं होती, वह अंतिम अवस्था है। लेकिन ये जो सहज समाधि है, वो समाधि से अलग अवस्था है कोई, जो पीछे के श्लोकों में बता भी चुके हैं। वह परमात्मा में स्थित होना है, वह अलग अवस्था है। उसको सहजावस्था एक नाम दे दिया, या सहज समाधि कह सकते हैं,
जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता, अर्थात उसमें सक्रियता नहीं होती और उससे ऊपर कोई उससे आगे कोई क्रिया होकर के उससे आगे कोई स्थान नहीं है जहाँ पहुँचना है। कारण की अवस्था भेद प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। तो अवस्था का जो भेद है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, यह प्रकृति में होती है। जो अपना स्वरूप है, जो परमात्म तत्व है, उसमें कोई अवस्था भेद नहीं है, वो सदा से नित्य एक जैसा है। वो सदा से ही सत-चित आनंद है, उसमें कोई अवस्था भेद नहीं है। इसलिए सहजावस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। उत एक श्लोक भी है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा अधमा-धमा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है। इसका अर्थ है कि उत्तम तो सहज अवस्था है, मध्यम जो ध्यान और धारणा वाली अवस्था है, या जिसको समाधि भी कह सकते हैं, कनिष्ठ जो है सबसे उससे कम शास्त्र का चिंतन है, शास्त्र अध्ययन है, शास्त्र चिंता, और फिर तीर्थ यात्रा वो सबसे निकृष्ट है, मतलब चौथे नंबर पर। निकृष्ट से मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई फल नहीं है, मतलब वो सबसे लास्ट नंबर पर है। तो ये बात है। अब चलते हैं वहीं से। तो कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र जो है वह प्रकृति में होती है, स्वरूप में नहीं होती। श्लोक भी है, प्रकर्षेण कारणम प्रकर्षेण कारणम इति प्रकृति। तो जिसमें क्रिया होती है वह प्रकृति है, और क्रिया हुए बिना व्युत्थान होना संभव नहीं है। जब क्रिया नहीं होगी तब ऊंचा कैसे उठेगा? इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया ही है। वास्तविक तत्व जो चेतन स्वरूप अर्थात चेतन स्वरूप में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। जो जो चेतन स्वरूप है हमारा, जो हमारी वास्तविक स्थिति है, वहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है, दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। वो दोनों को प्रकाशित करने वाला है और निर्लिप्त रहने वाला है। प्रवृत्ति और निवृत्ति से निर्लिप्त है और प्रकृति और निवृत्ति को दिखाता भी वही है, उसी से यहाँ प्रकाश पड़ता है, प्रकाशक है। जैसे सूर्य अलग है, धरती की कोई भी चीज सूर्य से उससे कोई उसका जुड़ाव नहीं है। धरती पर कुछ भी हो, सूर्य का उससे कोई लेना देना नहीं है। सूर्य धरती का प्रकाशक है, ऐसे कह सकते, और निर्लिप्त प्रकाशक है। लिप्त भी नहीं है सूर्य, धरती पर उसकी किरणें आ रही हैं लेकिन लिप्त नहीं है, और प्रकाशक है। उसकी शक्ति से ही हम पृथ्वी पर सारे कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर जो प्रवृत्ति या निवृत्ति कुछ भी हो रहा है, जीवन मृत्यु कुछ भी प्रकृति इस धरती पर, उसका सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य उससे बहुत दूर है और वो निर्लिप्त है और प्रकाशक भी है। खाली निर्लिप्त नहीं है कि दूर है, लिप्त नहीं, लेकिन प्रकाशक है, जैसे सूर्य प्रकाशक है। पहले भी बता चुके हैं महाराज जी कि जो शरीर है और उसके अंदर शरीरी है, जिसे हम दोनों को इकट्ठा मान लेते हैं। हम शरीर के अंदर जो शरीरी है, हम ये सोचते हैं कि वह इसके अंदर है, और उसी को जब वो संसार में भ्रमित हो जाता है शरीर को लेकर के, तो हम उसको शरीर ही मान लेते हैं। लेकिन महाराज जी ऐसा कहते हैं कि जैसे पृथ्वी और सूर्य बहुत दूर हैं, ऐसे ही जो शरीरी है हमारे भीतर, जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा है हमारे भीतर, जो हमारा स्वरूप है, वह इतना ही दूर है जितना कि सूर्य है, और वो निर्लिप्त प्रकाशक है। और शरीर से होने वाली क्रियाओं से वास्तव में उसका कोई संबंध नहीं है, ना मोह का, ना ममता का, ना कामना का। तो इसलिए निष्काम कर्म करते हुए, शरीर से अलग रहते हुए अगर हम साधना करते हैं, अलग रहते हुए साधना से तात्पर्य हम कर्म करते हैं,
तो हम उस अवस्था में प्रकाशक निज स्वरूप अवस्था में स्थित हो सकते हैं। आगे लिखते हैं महाराज जी, शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को लेकर करना और ना करना, ये दो विभाग अर्थात दो द्वंद्व होते हैं। ये शरीर से तादात्म्य होने पर ही होते हैं, अभी हम बात कर ही रहे थे। वास्तव में करना और ना करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रखकर ना करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति जाता है क्रिया है, ऐसे ही तिष्ठति खड़ा है, यह भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है कि वह चल रहा है, जा रहा है, और तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती। तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े होने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और ना करना, इन दोनों में ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना अर्थात प्रवृत्ति प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का ना दिखाई देना निवृत्ति भी प्रकृति में ही है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्यों से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना अर्थात प्रवृत्ति जो है वो प्रकृति में है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से दिखाई न देना क्रियाओं का वो जो निवृत्ति है वह भी प्रकृति में है। जैसे कि स्थूल रूप से नींद नहीं दिखाई देती, समाधि नहीं दिखाई देती, तो लेकिन वो है प्रकृति में ही। आगे चलते हैं। जड़ता के साथ संबंध होने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, सिद्ध महापुरुष का, और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता अर्थात शरीर में अहंता और ममता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है ही। तो परमात्मा का तत्व जो है वो तो विद्यमान है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ध्यान हमारा संबंध जो हमारा संसार की तरफ रहता है। अगर हम दो काम कर लें, शरीर में अहंकार अर्थात अहंता और शरीर के संबंधों से ममता छोड़ दें, चाहे वो पदार्थ से हो, चाहे वस्तु से हो, चाहे व्यक्ति से हो, और ये छोड़ करके अगर हम कर्म करते हैं तो साधक का जड़ता से संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है मात्र। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है। जैसे सूर्य तो विद्यमान है ही, लेकिन धरती वाले लोग अगर अपने कर्मों में ही डूबे हुए हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, बल्कि उसी सूर्य के प्रकाश में ही कर्म कर रहे हैं धरती पर। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो धरती पर कर्म कैसे होंगे। तो कर्म करने की जो शक्ति है वो भी हमें उसी स्वरूप से मिलती है, लेकिन वो प्रवृत्ति और निवृत्ति से अलग है। तो केवल मात्र कर्मों से संबंध विच्छेद करने के अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है ही, उसमें हम तुरंत ही स्थित हो जाएंगे, जैसे पीछे के श्लोकों में महाराज जी बता चुके हैं। उसके लिए कुछ सालों की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही संबंध विच्छेद होता है तुरंत हम परमात्मा तत्व में स्थित हो जाते हैं। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। शरीर तथा संसार से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए ही होती हैं। ये श्लोक हैं, जो दो श्लोक 17वां और 18वां, ये सिद्ध महापुरुष के लक्षण बताए हैं इसमें। तो उसी महापुरुष की बात हो रही है कि उसकी समस्त क्रियाएं स्वतः ही दूसरों के हित के लिए होती हैं, क्योंकि अपने लिए कोई क्रिया उसने करनी नहीं, अपना कुछ उसको चाहिए नहीं, शरीर से संबंध उसका विच्छेद हो चुका है। जैसे
शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, इस पूरी समष्टि का जो हमारा शरीर होता है, सबका शरीर ही है वैसे तो, लेकिन महापुरुष को इसका अनुभव हो जाता है कि उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित भी स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि, पूर्व श्लोक में अर्थात 17वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं। नंबर 1, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। नंबर 2, कर्म ना करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और नंबर 3, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में अब करने अथवा ना करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो अपना स्वरूप है उसमें करने अथवा ना करने का कोई प्रयोजन नहीं है, और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है जो हमारा स्वरूप है। कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है, इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। 4 चीजें बताइए। जब तक मनुष्य में कुछ करने का राग रहता है, कुछ करना है, मैंने ये करना है, वो करना है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी, शादी करनी है, पैसे कमाने, स्वस्थ रहना है, योग करना है, सब जो क्रियाएं संसार की हैं, समाधि को पाना है, ध्यान करना है, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। जब तक मनुष्य में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होना है, यह सब करने के अंतर्गत है। तो ये करने का राग है। तो ये राग जब तक नहीं छोड़ता वो अलापना राग अर्थात आसक्ति होता है वैसे। तो जब तक मनुष्य में करने का राग है और पाने की इच्छा है, अब करने का राग इसलिए कुछ पाना चाहता है, मतलब ध्यान समाधि अगर करेगा तो शांति पाना चाहता है, तो कुछ पाने की इच्छा है, और फिर जीने की आशा है। समाधि को प्राप्त करके जीना चाहता है, सुख में जीना चाहता है ना, संसार की चीज़ों से भी वो पा करके उनको जीना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। ऐसा तो नहीं कि संसार की चीज़ मिल जाए और मैं मर जाऊं, फिर तो उनका उपयोग ही कौन करेगा, चीज़ों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, और वो काम ही क्यों करेगा। तो करने का राग है पहले, तो फिर पाने की इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, समाधि आदि, और फिर जीने की आशा है, उसका आनंद लेने के लिए वो समाधि में लंबे समय तक जीना चाहता है, और मरने का भय। अब जीने की आशा के साथ ही मरने का भय भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये 4 चीज़ें, मुख्यतः ये 3 चीज़ ही हैं। करने का जब तक राग है, जब तक करने का राग अलापता रहेगा, चाहे समाधि को ही क्यों ना पाना चाहता हो, चाहे परमात्मा को ही क्यों ना पाना चाहता हो, और जब तक पाने की इच्छा रहेगी, तब तक जीने की आशा और मरने का भी भय भी रहेगा, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। तब तक वो अपना कर्तव्य का उस पर दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने की अथवा ना करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है, और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। अब ये नहीं है कि वो कर्तव्य नहीं करता तो वो चुप करके बैठ जाता है, कुछ उससे होता नहीं है, क्योंकि बैठेगा तब भी वैसे तो कुछ होता ही है, श्वास तो चल ही रही है, नींद तो आ ही रही है,
लेकिन उससे स्वतः जो कर्तव्य कर्म है लोक हितार्थ होते हैं, वो स्वतः होते हैं, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करता। जो करने का राग है वो छोड़ दिया, वो फिर ऑटोमेटिक मोड पर जो चलता है वो अपने आप चलता रहता है। तो उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। यहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो, वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। तो उस सिद्ध महापुरुष से तो स्वतः ही कर्तव्य कर्म होते हैं, लेकिन साधक के लिए कर्तव्य पालन की प्रेरणा इसलिए दी जाती है क्योंकि वहाँ अकर्तव्य होने की संभावना है। तो यहाँ अकर्तव्य होने की संभावना होती है, यहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो, वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। अंत में विशेष बात दिया है महाराज जी ने, और भी समझाने के लिए इस बात को। गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है, शैली होता है तरीका, विधि, टेक्निक, कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोकों में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात बता दी। जैसे कि किसी को किसी पहाड़ पर पहुंचना है, मान लीजिए हिमालय ही पहुंचना है, तो यहाँ मैदानी इलाके से वो चलता है, तो भिन्न भिन्न साधन, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई रेलगाड़ी से, कोई जहाज से, कोई कार से। तो ये तो भिन्न भिन्न साधन हो गए परमात्मा की तरफ, अर्थात पहाड़ की तरफ, हिमालय की तरफ जाने के लिए। और चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षण। अब जो साधक जो साइकिल पे जा रहा है, उन सबका बुद्धि विचार अलग अलग है, उन साधकों के लक्षण अलग अलग हैं। तो गीता में क्या है कि जो सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ से मतलब जो भिन्न भिन्न साधन हैं उनका भी वर्णन है, और जो चलने वाले भिन्न भिन्न साधक हैं उनका लक्षणों का भी वर्णन है, और फिर जो परमात्मा को प्राप्त महापुरुष होगा, उन साधनों के द्वारा, उन लक्षणों के द्वारा उसका भी वर्णन है। यह बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ 17वें 18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है कि जिस साधन से जो पहुंचेगा उसको कैसा लगेगा, साइकिल वाले को कैसा लगेगा वहां पहुंच के, और उसका अनुभव क्या होगा, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ। मतलब अलग अलग साधनों से, अलग अलग साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के लक्षणों का वर्णन गीता में दिया गया। यह गीता की शैली है। यह भगवान द्वारा ऐसी विलक्षण शैली, विलक्षण ये बात है, क्योंकि ये कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता ऐसा। जो साधन जहां से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक अर्थात दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में 4 चरणों में बताया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है। तो कहते हैं कि कर्मयोग का जो प्रकरण है, यद्यपि गीता के 39 अर्थात 39वें श्लोक से आरंभ होता है, तथापि उसका मूल साधन जो है, जो पूरा विवेचन है उसका, वो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है। तो वो 47वां श्लोक बहुत फेमस है, पीछे हम कर चुके हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा मां ते संगोस्तव कर्मणि। तो 4 चरण है इसके। नंबर 1, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्य वाधिकारस्ते, इसका संधि विच्छेद है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मण्य अधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। नंबर 2, मां फलेषु कदाचन, कर्म फल में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। मां माने नहीं है, फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं है।
कर्म फल में। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात कर्म फल का कारण मत बन। तू सोच ही मत फल के बारे में। फल तो चाहिए चाहिए नहीं, लेकिन फल का हेतु भी नहीं बनना, फल का कारण भी नहीं बनना। माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ अर्थात नहीं, कर्म फल हेतु नहीं बनना तुझे। माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, और ना ही माँ ते, ना ही संगोस्त्व कर्मणि, ऐसा नहीं है कि कर्म का फल नहीं चाहिए, कर्म का हेतु भी नहीं बनना, तो फिर कर्म ही क्यों करना। लेकिन कर्म तुझे करना है, कहने का तात्पर्य तेरी कर्म न करने में आसक्ति ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, माँ ते संगस्त्व कर्मणि। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। योग कर्म योग का सारा सार इस एक ही श्लोक में आ चुका है, पूरा विवेचन आ चुका है। प्रस्तुत 18वें श्लोक में ठीक उपयुक्त साधना की सिद्धि बताई है। वहां तो साधक को क्या करना ये बताया। अभी जो हम 18वां श्लोक कर रहे हैं तीसरे अध्याय का, इसमें सिद्ध हो गया है वो साधक, जो साधक इस श्लोक के अनुसार चलता है कि तेरा कर्म करने में अधिकार नहीं, कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म फल का हेतु मत बन, और कर्म करने में तेरी आसक्ति ना हो। जो इस साधना से साधना कर्म करेगा उसका सिद्ध हो जाएगा। वो सिद्ध हुआ जो साधक है उसकी क्या विशेषता है वो इस 18वें अध्याय में बता रहे हैं। वहां दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही है वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहां पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका कर्म करने अथवा न करने दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोकों में कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। जैसे ये कह रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही है, दूसरे तीसरे चरण में क्या कही है कि कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है और कर्म फल का हेतु मत बन। तो वह प्रस्तुत श्लोक जो ये वाला भी श्लोक चल रहा है 18वां, उसके उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यप आश्रय, न कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो और वहां पहले और चौथे चरण में 47 में दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक के लिए जो बात कही है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, तू अपना कर्म कर सकता है मात्र। और चौथे चरण में कहा है कि तेरा कर्म ना करने में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ इस श्लोक में प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही है। नैव तस्य कृतनार्थो कृतेनार्थो ना कृतनेह कश्चन, उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, अर्थात वह सिद्ध हो चुका है। वहां तो वह साधना शुरू की थी, यहाँ उसकी सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार 17वें 18वें श्लोकों में कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्म योग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए, कारण कि जब कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति अर्थात प्रेम, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। जब हम ऐसा कर लेंगे, यह साधना का सूत्र भी है कि कर्म करने अथवा ना करने में कोई प्रयोजन ना हो और किसी भी प्राणी से या पदार्थ से किंचन मात्र भी कोई स्वार्थ का संबंध ना हो, तब उसकी जो रति है, जो उसका प्रेम है, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में स्वयं ही हो जाती है, अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ सा जीवति, मोघम पार्थ सा जीवति पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक बतलाया था। अतः
17वें श्लोक में यह तू पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक है। कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है, अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है। फिर सुन लें, जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को, वो जो स्थिति है सिद्ध महापुरुष की, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में, चाहे वो बीमार हो, रोगी हो, कहीं भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रत्येक अवस्था में काम कर रहा हो, ना कर रहा हो, प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है। बस दो ही बात करनी है कि तत्परता से करना है एक तो, और लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना है, तो वह उस स्थिति को, सिद्ध महापुरुष की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र हैं और सभी अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। कर्तव्य हर जगह है, जब भी आप संसार में हैं तो हर जगह आपका कर्तव्य होता है, इसलिए कहा कि कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है, उसमें अंदर रहता है। लेकिन सुख की इच्छा के कारण हम कर्तव्य को मनुष्य भूल जाते हैं। केवल सुख लोलुपता से, सुख चाहते हैं इसलिए हम कर्तव्य अपना करते नहीं, हम आराम चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य हर जगह होता है, और जहाँ कर्तव्य है वहाँ परमात्मा है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले, क्या करे? निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे और सेवा करके अपनी जो सुख भोगने की इच्छा है उसको मिटा डाले, सुख लोलुपता को मिटा डाले, तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है, समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, परंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। कहते हैं कि उस पर सबका अधिकार है। सब, अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वह निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे, अपने सुख पाने की इच्छा को मिटा दे, तो जीवन के सभी दुखों से उसको छुटकारा हो जाएगा और परम शांति उसको प्राप्त हो जाएगी। और इस परम शांति को प्राप्त करने में सबका अधिकार है। संसार के पदार्थ जो हैं, अच्छे से अच्छे पदार्थ, बड़ी नौकरी, बड़ा पद, बड़ा धन आदि सबको समान मिलने संभव नहीं है, सबको अलग अलग मिले हुए हैं, उसमें समानता हो नहीं सकती संसार के पदार्थों में, सर्वोपरि पदार्थों में, पद आदि में। किंतु परम शांति सबको समान रूप से मिलती है, लेकिन परमात्मा अर्थात परम शांति में सबका समान रूप से अधिकार है। 2 लाइनों में परिशिष्ट भाव दिया अंत में महाराज जी ने। संसार में करना और ना करना दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है, परंतु परमात्म तत्व में ना करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है, और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। यो वतिष्ठति नेंगते, गीता 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता। परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का ना तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता, ना व्यक्ति से, ना क्रिया से। उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता। यह उस महापुरुष का लक्षण है और हम सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। सबको उसका प्राप्त करने का समान रूप से अधिकार है। बस करना मात्र इतना है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे, अपना सुख ना चाहे, तो सभी दुखों से छुटकारा पाकर वह परम शांति प्राप्त कर सकता है।
और जो सिद्ध महापुरुष होता है उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता, ना कोई संबंध, ना कोई व्यक्ति, ना कोई क्रिया, ना कोई पदार्थ। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।